आज का टॉपिक हमारा उस व्यक्ति पर है जिसने नीचे जातियों को ऊपर बढ़ाया है, उनको सम्मान दिया है। क्या आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पता है? तो नहीं, हमारे कई सब्सक्राइबरों में से कईयों को नहीं पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। हम आपको उनके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल के थे और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अनबड़े गांव के निवासी। वे हिंदू महान जाति से संबंध रखते थे जो अब अछूत मानी जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में कार्यरत थे और पिता रामजी सफलपाल भारतीय सेना की सऊ छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते वो सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी और अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अंबेडकर जी विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्व यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर जी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित कर राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्यापकृतियों और छुआछूत की तथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत सारी दुनिया में मनाया जाता है। वह एक लेखक भी थे। उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वह लेखन भी करते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समर्थ ग्रंथालय का निर्माण किया था जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धर्म, कास्ट इन इंडिया, वेयर द सुजाद, रिडल साइन हिंदुस्तान आदि शामिल हैं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था।